हेलो फ्रेंड्स। और आप सब कैसे हैं? सब बढ़िया। राधिका ब्लॉग में आपका स्वागत है। देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि हस्बैंड और वाइफ जो है हमेशा साथ में रहें। ठीक है, उसी की मतलब आप ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा खुशहाली रहती है घर में। जिस घर में हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं उसके बच्चे जो है अच्छी ग्रोथ करते हैं। ठीक है, वरना वो भी बच्चे भी बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। आपको पता नहीं कि उन बच्चों पे क्या बीतती है, पर वो बोल नहीं पाते बेचारे। इसलिए आप अपना ना सोच के बच्चों का सोचिए। ठीक है, आपने तो अपनी लाइफ पूरी जी ली, ये मान के चलिए। ठीक है, अगर आप ये सोचिए कि अगर आपके पेरेंट्स भी अगर आपके साथ ऐसा ही करते कि आपकी मम्मी आप मैं के चली गई होती, ठीक है, पापा उन्हें मनाने ही नहीं गए होते, तो ये सोचिए कि फिर आपकी लाइफ कैसे कटती। आपकी लाइफ भी तो फिर ऐसे ही कटती ना जैसे आप अपने बच्चे। तो आप अपने बच्चे की लाइफ क्यों ख़राब कर रहे हैं? आप अपनी ईगो लड़ाई झगड़े के चक्कर में आप अपने बच्चे की लाइफ क्यों ख़राब कर रहे हैं? भैया उसने क्या बिगाड़ा आपका है? उसके साथ तो ऐसा व्यवहार मत करिए। माना कि वो कुछ बोल नहीं सकता अपने लिए, कुछ स्टेप नहीं ले सकता, कुछ आप लोगों को सुना नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता। ये बच्ची हो या बच्चा हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस चीज़ का आप फ़ायदा उठाएं या उस चीज़ का बेफिक्र हो जाए कि मतलब आप उसके विषय में सोचे ही नहीं कि उस पर क्या बीत रही होगी। आप उसकी लाइफ के विषय, उसे तो भाई दोनों चाहिए ना। आप हस्बैंड वाइफ ने मिलके ही तो बच्चा इस दुनिया में आया है। ठीक है, तो जब इस दुनिया में बच्चा आप लेके आए हैं तो उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आप दोनों ही निभाएंगे। अकेली ना वाइफ निभाएगी ना अकेले हस्बैंड निभाएंगे। ठीक है, वो दोनों जने मिलके निभाएंगे, तो ये जिम्मेदारी दोनों की है। तो मेरा मानना यह है कि आप अपनी ईगो है, जो भी कुछ है, लड़ाई झगड़ा जो भी है, आप उसको एक तरफ रखिए और भैया खुशी खुशी अपनी लाइफ अच्छे से बिताइए। देखिए, जोड़ी तो ऊपर वाला बना के भेजता है, ठीक है, लेकिन बिगाड़ता कौन है उसे? नीचे वाले। नीचे वाले जो रहते हैं हस्बैंड वाइफ, वो उसको बिगाड़ देते हैं। अपनी ईगो, लड़ाई झगड़ा, ठीक है, अब एक दूसरे के आगे झुकना नहीं है सामने। ये सब चीज़ें जब हमारे आगे आ जाती हैं ना, तब क्या कहते हैं, हमारे रिश्ते हस्बैंड वाइफ के बिगड़ने लगते हैं। ठीक है, हम एक अगर हम आधे एक घंटे या 15-20 मिनट बाद ही अगर हम उससे सॉरी बोल देंगे तो क्या चला जाएगा, ये बताइए। सॉरी शब्द तो बहुत बढ़िया मतलब बना लिया गया है, इतना अच्छा कर दिया है ट्रेंड में। सॉरी सॉरी, कुछ कहीं कुछ सॉरी। फिर हस्बैंड वाइफ आपस में सॉरी क्यों नहीं बोल सकते भाई, ये बताइए आप मुझे। है, अगर आप भी एक दूसरे से सॉरी बोल देंगे तो कुछ चला जाएगा, बल्कि उससे और रिश्ते सुधरेंगे सिर्फ एक सॉरी से। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि लेडीज़ क्या चाहती हैं, लेडीज़ ना तो महंगे महंगे गिफ्ट चाहती हैं ना कपड़े चाहती हैं। कुछ लेडीज़ चाहती भी होंगी, मैं ये नहीं कहती प्रॉपर, लेकिन पर्टिकुलर ज़्यादातर लेडीज़ ये चाहती हैं कि हस्बैंड जो है उनकी हेल्प करें। ठीक है, क्योंकि जैसे घर के काम बढ़ जाते हैं, कभी कभी लेडीज़ भी चिड़चिड़ा जाती हैं, तो वो क्या चाहती है कि वो चाहती है कि हस्बैंड जो है हमारी घर पे थोड़ी सी हेल्प कर दे। ठीक है, जब वो हेल्प कर देते हैं तो वो थोड़ा सा खुश हो जाती है। अब आप यहाँ सोचिए कि अगर आपकी थोड़ी सी हेल्प करने की वजह से अगर आपकी बीवी के या आपके वाइफ के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है, उसमें क्या ही चला जाएगा, मुझे ये बताइए आप। है, वो भी मतलब थोड़ी सी खुश रह लेगी। ठीक है, इसी तरीके से क्या कहते हैं, हस्बैंड की भी कुछ अगर आपने सेवा कर दी, कुछ उन्हें मनपसंद कुछ बना के खिला दिया या उनका मनपसंद कुछ ला दिया, या कभी कभी उनकी हेल्प भी कर दी किसी चीज़ में, तो उसमें उनका वाइफ का क्या चला जाएगा है। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि ये चीज़ें छोटी छोटी हैं जो आप लोग भूल जाते हैं लाइफ जीते 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 जीते। क्यों? कि हमारा फोकस क्या होता है, हमारा फोकस तो दूसरे पे होता है कि दूसरे के लाइफ में क्या हो रहा है, कि वो कैसे ग्रो कर रहा है, वो अधिक पैसे कैसे कमा रहा है, वो मतलब इतने अच्छे चीज़ें कैसे खरीद रही है। मतलब दूसरे की लाइफ को छोड़ो, आप अपनी लाइफ पे फोकस करो और आप ये सोचो कि आपकी लाइफ खुद की कैसे बेटर हो सकती है। ठीक है, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग साथ में रहिए, खुशी से रहिए, हंसिए मुस्कुराइए। ठीक है, क्योंकि देखिए लाइफ जो है वैसे तो डिफ़िकल्ट होती ही है, जीने में भी डिफ़िकल्ट होती है, उसको और डिफ़िकल्ट बनाना ये कहाँ की समझदारी है, आप मुझे ये बताइए। है, साथ में रहेंगे तो 10 प्रॉब्लम आएंगी, दोनों जने सोल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है, बैठ के वो चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन एक अकेले लेडीज़ वहाँ रह रही है, हस्बैंड वहाँ रह रहा है, हस्बैंड ने खाना खाया नहीं खाया, वो बीमार है, दवाई चाहिए, कुछ सामान
नहीं मिल रहा, वो बेचारा परेशानी में रह रहा है। अब उसने शादी क्यों करी? इसलिए ताकि वो भी सुख से रह सके। और अगर एक बात मुझे आप बताइए कि अगर पेरेंट्स को ही लड़की को अगर रखना होता घर में, ठीक है, अगर उनको रखना होता तो वो शादी क्यों करते? आप मुझे खुद सोचिए ना कि वो शादी क्यों करते। अगर उन्होंने आपकी शादी कर दी है तो मैं नहीं समझती कि शादी के बाद आपको मैके में रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा मतलब रेयर ही केस होता है जब आपके मतलब बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाए, तब वो बात एक अलग है। लेकिन इससे पहले ये नहीं कि बात बात पे मैके, बात बात पे मैके। तो सही है मैके, जब ज़रूरत पड़े तो आप जाइए भी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मैके का मतलब ये नहीं है कि आप छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हो और आप अपने घर पहुंच गई, ये तो कोई बात नहीं होगी है। मतलब आज कल के जो ये सब बिगड़ता है, कोई समझाने वाला भी नहीं होता। मैंने देखा है कि यहाँ पे कोई समझाने वाला भी नहीं होता, ठीक है। बच्चों को यही नहीं समझ में आता कि करना क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है। तो मेरा जो है यही है कि भैया आप लोग साथ में रहिए, ठीक है, और हंसते मुस्कुराते रहिए, ठीक है। प्रॉब्लम कोई भी आती रहेंगी, शादियाँ तो वो आती ही रहती हैं, ठीक है। हमारे पेरेंट्स की लाइफ, हमारे जो पेरेंट्स थे उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आई हैं, आती थी और आती भी रहेंगी, ठीक है। लेकिन उन्होंने हमें अपने साथ रखा। उन्होंने ये नहीं करा कि माँ जो है वो मैके चली गई, पिताजी जो अपने घर पे पड़े हैं, बच्चों को कुछ पता ही नहीं है, ऐसा नहीं करा। अगर वो ऐसा करते तो आज हमारी परवरिश इतने अच्छे से हो जाती। आप खुद सोचिए, हम इतने अच्छे से लाइफ जी पाते? नहीं जी पाते। इतने अच्छे से पढ़ाई कर पाते? नहीं। इतने फ्रेश माइंड से हम रह पाते? नहीं। तो यही सारी चीज़ें हमें नोटिस करनी है, यही सारी चीज़ें हमें अपने बच्चों को भी देनी है, ठीक है। तो हमें हमारे बच्चों पर मुस्कुराहट लानी है, ना कि उदासी लानी है। जब एक दोनों में से एक चीज़ मिलती है ना बच्चे को, या तो कभी पेरेंट्स मिल रहे हैं तो कभी मदर मिल रही है, कभी मदर नहीं है तो पेरेंट्स, तो बच्चा उदास सा रहने लगता है। वो भले ही कुछ कह नहीं पाता, लेकिन उसके अंदर ही अंदर ना बहुत ज़्यादा एक युद्ध सा चलने लगता है कि पता नहीं क्या है कि मुझे दोनों ही जने क्यों नहीं मिलते, कि कभी एक जना मिलता है तो दूसरा नहीं होता, दूसरा होता तो वो नहीं होता। तो वो बच्चा सोचता तो बहुत कुछ है लेकिन वो बोल नहीं पाता बेचारा। तो इसलिए प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने विषय में भी सोचिए और आप अपने बच्चे के विषय में भी सोचिए, और हंसते मुस्कुराते अपनी लाइफ जो है अच्छे से सरवाइव करिए। चलिए टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं।